8.14। देखो 8.14 में फॉर्मूला 8.13 का ही यूज़ होगा। इसके लिए कोई नया फॉर्मूला नहीं है, लेकिन टेक्निक थोड़ा नया है। नया मतलब क्या, वो 8.8 वाला टेक्निक है। कैसे, देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x+6 है ना, तो भाई इसमें तो कोई फॉर्मूला अप्लाई होगा नहीं। लेकिन अगर हम इसको ऐसा थोड़ा होल स्क्वायर के फॉर्म में लाने का ट्राई करें, यानी कि इसको हम ऐसा लिखें, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 4x+4+2, अब यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा हम लोग का √x+2 का होल स्क्वायर, और इसके लिए हो जाएगा √2 पे स्क्वायर dx। अब जो हम लोग यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना, इंटीग्रेशन √x² + a² dx। लेकिन थोड़ा दूर है अभी। कहाँ दूर है, देखो यहाँ पे x पे स्क्वायर और यहाँ पे क्या है x, और यहाँ x+2 पे स्क्वायर है, यहाँ पे x है ना, तो डायरेक्ट हम वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो एक काम करो, लेट कर लो, x+2 = z ले लो, तो dx = क्या हो जाएगा dz। अभी दिखने में कैसा होगा, इंटीग्रेशन √z पे स्क्वायर प्लस √2 पे स्क्वायर। अब ये हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं। क्या है फार्मूला इसका, x/2 √x² + a² प्लस a²/2 log x प्लस √x² + a² + c, तो हो जाएगा z/2। फॉर्मूला क्या है, x/2 मतलब क्या, z/2 √x² + a², यानी कि z² प्लस √2 पे स्क्वायर यानी कि 2, प्लस a²/2 यानी कि 2/2 log x प्लस यानी कि z प्लस √z² + 2 + c। अब जहाँ जहाँ z है वापस से हम लोग क्या बैठाएंगे, x+2 बैठाएंगे, तो ये दिखने में कैसा हो जाएगा, x+2/2 √, फिर z के हम लोग वापस से क्या बैठाएंगे, x+2 बैठाएंगे, तो देखो ये हो जाएगा x+2 पे स्क्वायर प्लस 2, यहाँ तो कट हो गया, बचा लॉग, फिर z के लिए x+2 √x+2 पे स्क्वायर प्लस 2 + c। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, देखो जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो x+2 का होल स्क्वायर प्लस 2 क्या यही आएगा, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ तक हम लोग लाए थे ना। अगर वापस से हम लोग अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो दिखने में वापस रिटर्न चला जाएगा, x² + 4x+6 हो जाएगा, log x+2 प्लस √x² + 4x+6 हो जाएगा, प्लस c। हो गया आंसर। पार्ट टू में क्या करना है, इसको सबसे पहले सीधा करके लिखो, √x² - 2x + 5 सीधा करके लिखें। फिर इसको हम लिख सकते हैं √x² - 2x + 1, तो यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला बन जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर। अब प्लस 4 लिखो, ये 1 + 4 कहाँ से लिखे, 5 को तोड़ के लिखे, देखो 5 को हम तोड़ के लिखे 1 + 4, तो यहाँ से तक बन जाएगा हमारा x - 1 का होल स्क्वायर, बन जाएगा हम लोग का x - 1 का होल स्क्वायर, अब प्लस ये 4 हो जाएगा हम लोग का 2 का स्क्वायर, बस। अब फिर x - 1 के लिए z लेट करेंगे, अब फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। यहाँ देखो, यहाँ पे छोटा सा एक अलग चीज़ आ गया। यहाँ देखो x² वाला टर्म माइनस में है ना हम लोग का, तो यहाँ पे सबसे पहला जो काम करेंगे वो ये है कि माइनस कॉमन लेंगे, तो हो जाएगा x² + 2x - 3 dx। अब लिखेंगे माइनस, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x² + 2x + 1 - 4, क्योंकि 1 - 4 क्या होगा -3। लेकिन इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला बन गया x+1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 पे स्क्वायर dx। अच्छा, किसी बच्चे के दिमाग में आता है सर ये रूट के अंदर माइनस, ये तो इमेजिनरी है। इमेजिनरी कब होता है, नॉट रियल कब होता है, जब हम इसको रूट को बाहर निकालते हैं, मतलब माइनस को बाहर निकालते हैं रूट से। हम माइनस बाहर नहीं निकाल रहे, हम माइनस वापस अंदर भेज देंगे। जब माइनस से वापस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दिखने में हो जाएगा 2 का स्क्वायर -x+1 का होल स्क्वायर dx। अब इसके लिए फिर से लेट करना होगा, लेट x + 1 = z, तो dx = dz।
तो दिखने में हो जाएगा इंटीग्रेशन रूट ओवर 2p² माइनस z² dz। अब इसमें हम लोग फिर अलग फॉर्मूला लगा देंगे, इंटीग्रेशन रूट ओवर a² माइनस x² dx का फॉर्मूला लगा, हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। यहाँ पर देखो सेम काम करना है, सबसे पहले माइनस कॉमन ले लेंगे, तो देखने में हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 1 dx। तो यहाँ पे थोड़ा अच्छा एडजस्टमेंट करना होगा, या देखो इसका ज़रूरत नहीं है इस बार अभी। तो देखो x² माइनस 3x को वैसे लिख सकते हैं फॉर्मूला, देखो तुम 2a, क्योंकि a² है तो माइनस 2ab, तो a² माइनस 2a, a की जगह में x, अब b की जगह में ऐसा बैठाओ कि इसको सिंप्लीफाई करके 3x आना चाहिए, तो सोच रहे हैं b की जगह में 3/2 बैठा दे, इससे मेरा 2 कट हो जाएगा तो क्या बचेगा, 3x बचेगा। लेकिन फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए जो क्या करेंगे, a² माइनस 2ab प्लस b², यानी कि 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 पे होल स्क्वायर और साथ में माइनस 1 dx। अब यहाँ से यहाँ तक देखो फॉर्मूला बन गया x माइनस 3/2 पे होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 3/2 का होल स्क्वायर है यानी कि माइनस 9/4 और साथ में माइनस 1, तो माइनस 9/4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 13/4 हो जाएगा, है ना, माइनस 9/4 माइनस 1, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, माइनस 13/4 dx। अब लेट करो, फिर लेट x माइनस 3/2 को z ले लो, तो फिर dx इक्वल टू क्या होगा, dz, और हो जाएगा रूट ओवर माइनस, इसके लिए z² माइनस रूट 13/2 पे होल स्क्वायर, और यहाँ पे dz, माइनस अंदर भेजेंगे वापस से तो कैसा दिखेगा, दिखेगा रूट ओवर रूट 13/2 पे होल स्क्वायर माइनस z² dz। अब लगाएंगे फिर फॉर्मूला साइन इनवर्स वाला, क्या है फॉर्मूला, x/2 यानी कि z/2 रूट ओवर a² माइनस x² यानी कि रूट 13/2 पे होल स्क्वायर माइनस z², फिर प्लस a²/2, a²/2 मतलब क्या, रूट 13/2 पे होल स्क्वायर/2 और साइन इनवर्स x/a यानी कि साइन इनवर्स z/रूट 13/2 प्लस c। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करो, लिखेंगे z/2 रूट ओवर, इसको सिंप्लीफाई करना है तो पहले लिखेंगे इसको, अच्छा काम करो z के लिए ना वापस से वो बैठा लो, z के लिए वापस से x माइनस 3/2 बैठा देंगे तो सिंप्लीफाई करने में ईजी होगा। तो इसके लिए हो जाएगा x माइनस 3/2, तो फिर यहाँ पे देखो रूट 13/2 पे होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का x माइनस 3/2 पे होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 13/8 साइन इनवर्स, ये 2z होगा ना, 2z/√13 यानी कि 2z के लिए क्या, x माइनस 3/2/√13 प्लस c। अब थोड़ा और एक स्टेप सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर में एलसीएम का काम करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 3/2 यानी कि 2x माइनस 3/4 रूट ओवर, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो ये कहाँ से आया था, ये पूरा वहाँ से सिंप्लीफाई करके यहाँ तक पहुँचे थे ना, इसको पूरा सिंप्लीफाई करके यहाँ तक पहुँचे थे हम लोग। तो अगर हम लोग इसको वापस से ब्रैकेट ओपन करेंगे, वापस से अगर हम लोग इसका ब्रैकेट ओपन करें तो देखो वही हम लोग का सीन बनेगा, लेकिन इस बार माइनस नहीं है ना, ठीक है, तो यही चीज़ है देखो, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके यहाँ तक आए थे, तो अगर उसको बैक अगर सिंप्लीफाई करके जाना पड़े तो वापस यहीं आ जाएंगे, तो दिखने में हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस 3x माइनस x² प्लस 13/8 साइन इनवर्स हो जाएगा 2x माइनस 3/√13 प्लस c। हो गया, जरा कुछ नहीं करना इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, यहाँ देखो x प्लस 3 है, फिर रूट के अंदर है 3 माइनस 4x माइनस x²। तो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन देखेंगे तो उसको बनाने का मेथड क्या होगा, देखो प्रैक्टिस इतना बार करो ना कि क्वेश्चन और उसका मेथड अच्छे से याद हो जाए, ताकि एग्जाम में देखो अच्छा ये क्वेश्चन है तो ये इसका मेथड होगा, तो ऐसे तुरंत याद होगा, फिर बनाना स्टार्ट कर दोगे। अब एग्जाम में रिलेट नहीं कर पाए हम लोग, अगर रिलेट नहीं कर पा रहे कि क्वेश्चन कैसा है, इसको बनाने का मेथड कैसा है, तो फिर लेके बैठे रहना पड़ेगा एग्जाम में।
तो इतना बार और इतना अच्छे से प्रैक्टिस करो कि क्वेश्चन देख के समझ में आ जाए कि हाँ इसको बनाने का मेथड क्या होगा। जैसे देखो इस क्वेश्चन को बनाने का मेथड क्या होता है, अगर क्वेश्चन कभी ऐसा देखिए इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा फॉर्म में अगर तुम लोग को कभी क्वेश्चन दिखे तो उस केस में इसको कैसे सॉल्व करते देखो, लेट करेंगे ये वाला पार्ट को, लीनियर पार्ट को, पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ए डी डी एक्स ऑफ अंदर वाला पार्ट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और प्लस में क्या लिखते हैं हम लोग, बी लिखते हैं। ये हम लोग इसको लेट करते हैं, फिर यहाँ से ए बी का वैल्यू हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बोथ साइड से। तो यहाँ पे देखो पी एक्स प्लस क्यू की जगह में क्या है, एक्स प्लस थ्री, तो लिखेंगे लेट एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ए डी डी एक्स ऑफ अंदर वाला पार्ट, यानी कि 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो हो जाएगा x प्लस थ्री, यहाँ पे a, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -4 माइनस 2x प्लस बी। अब ए बी का वैल्यू निकालना है, तो एक काम करो ब्रैकेट ओपन करते हैं, -4a माइनस 2ax प्लस बी। यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट क्या है 1, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है -2a, तो बोथ साइड कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑन बोथ साइड। तो x का कोएफिशिएंट -2a, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1, तो लिखेंगे -2a इज इक्वल्स टू 1। और यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म क्या है -4a प्लस बी, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 3, तो हम लिख सकते हैं -4a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3। यहाँ से a का वैल्यू हो जाएगा -12। अब यहाँ एक काम करो, a का वैल्यू -12 बैठाओ प्लस बी इक्वल्स टू 3, तो 2 1 जा 2 2 जा कट, तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस 2 प्लस बी इक्वल्स टू 3, बी इक्वल्स टू 3 माइनस 2, यानी कि बी का वैल्यू 1। अब ये जो ए का और बी का जो वैल्यू निकला है इसको लेके वापस हम लोग यहाँ आएंगे, इस वाले लाइन में आएंगे, या फिर इसमें आ सकते हैं, इसमें आओ ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको कर दो इक्वेशन नंबर 2 और क्वेश्चन को कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो लिखेंगे फ्रॉम 2, यानी कि 2 में पहले आओ 8.10 की तरह, पहले 2 में जाएंगे फिर 1 में जाएंगे। तो फ्रॉम 2 में x प्लस 3 इज इक्वल्स टू ए के लिए -12 -4 माइनस 2x, अब प्लस बी के लिए क्या 1। अब इसको लेके कहाँ पहुँचेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1 में पहुँचेंगे। अच्छा आपको इसको सिंप्लीफाई मत करने लग जाना कि सर देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अगर इस पार्ट को सिंप्लीफाई करोगे तो x प्लस 3 आ जाएगा जो लेफ्ट में है, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई मत करें, इसको रहने दो, यहाँ पे रहने देंगे। फ्रॉम 1 में चलो वापस, फ्रॉम 1, तो इंटीग्रेशन अभी जो x प्लस 3 दिख रहा है उसके लिए क्या बैठाओगे, उसके लिए हम लोग ये बैठा सकते हैं, यानी कि -12 -4 माइनस 2x प्लस 1, और साथ में है रूट ओवर 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको हम लोग अलग अलग करेंगे, एक बार इसके साथ रूट वाला जाएगा फिर 1 के साथ रूट वाला जाएगा, तो इसके साथ जब करेंगे तो क्या होगा -12 इंटीग्रेशन -4 माइनस 2x, इसके साथ रूट जाएगा 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, और एक बार 1 के साथ इसको लेके जाओ तो इंटीग्रेशन रूट ओवर 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब बोलो कौन कौन सा फॉर्मूला वाला टेक्निक लगेगा, इसको मिटा रहे हो, बोलो कौन कौन सा फॉर्मूला वाला टेक्निक लगेगा। पहला वाला जो पार्ट है देखो उसमें एक्सरसाइज नंबर 8.4 लग जाएगा ना, कैसे देखो -12 इंटीग्रेशन -4 माइनस 2x, और उसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर पावर हाफ dx। देखो 8.4 का फॉर्मूला बनेगा ना, ये बनेगा हम लोग का फंक्शन, ये उसका डिफरेंशिएशन, और ये पावर हो गया n। तो 8.4 का फॉर्मूला लगाओगे, और इसमें क्या करेंगे, इसमें अभी हम लोग क्वेश्चन 1 2 में ऐसा में काम किए ना, क्वेश्चन 1 2 में पूरा वही काम यहाँ पे करो। फिर पहले तो माइनस कॉमन लेंगे हम लोग उसमें, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 dx, इसको ही मिटा रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -12, इसको अभी ऐसे रहने दो, -4 माइनस 2x, यहाँ पे 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर हाफ dx, और यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला सेट करेंगे माइनस, इसको हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला बना। लेकिन देखो 2 स्क्वायर तो हम जबरदस्ती कर लिया है, इसको बैलेंस करने के लिए -2 स्क्वायर और साथ में -3 उतार दो। अब ये हो जाएगा हम लोग का -12 इंटीग्रेशन -4 माइनस 2x
3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर पे हाफ dx, और यहाँ पे हो जाएगा, देखो यहाँ से आता क्या बनेगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। समझ में क्या किया, पहले होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिए, फिर जो माइनस था ना उससे वापस से मल्टीप्लाई भी कर दिए, तो एक साथ इसको लिख दिए। अब इस एक्स प्लस 2 को बस जेड के फॉर्म में ले लोगे तो -12। तो इसमें हम लोग, इसमें ना हम लोग डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, पर इसको अगर जेड के फॉर्म में ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको हम ऐसे करते थे, इसको कर देंगे -12 I1 और प्लस इसको कर दो I2। अब दोनों को अलग अलग से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, अलग अलग से। तो एक बार I1 के लिए इसको इक्वेशन नंबर 3 कर दो। I1 के लिए क्या है उनका, -4 माइनस 2x, 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर पे हाफ dx। तो इसमें तो डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा। क्या था फार्मूला, फंक्शन पे n+1 बाई n+1। तो ये मेरा फंक्शन है, ये f' है और ये n है। तो फार्मूला होता है फंक्शन पे n+1 बाई n+1। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो 1 + 1/2 यानी कि 3/2 हो जाएगा 2/3, और इस पे 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर पे n+1 यानी कि 1/2 + 1 क्या होगा 3/2 होगा, प्लस C1। अब I2 में आगे काम करो, जब I2 में आएंगे तो √7 पे स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 पे होल स्क्वायर dx। लेट करो x प्लस 2 को z लेट कर लो, तो हो जाएगा dx इक्वल्स टू dz। तो दिखने में हो जाएगा √7 पे स्क्वायर माइनस z पे स्क्वायर dz। तो फॉर्मूला क्या हम लोग का, फॉर्मूला है x/2 यानी कि z/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि √7 पे स्क्वायर, डायरेक्ट लिखते हैं √7 का स्क्वायर क्या होगा 7 माइनस z² प्लस a²/2 यानी कि 7/2 साइन इनवर्स x/a यानी कि z/√7 प्लस C2। अब z के लिए वापस हम लोग x प्लस 2 बैठाएंगे, तो हो जाएगा x प्लस 2/2 √7 माइनस एक्स प्लस 2 पे होल स्क्वायर प्लस 7/2 साइन इनवर्स z के लिए x प्लस 2/√7 प्लस C2। तो हो जाएगा x प्लस 2/2 √7 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा बोलो, तो देखो यही आएगा ना जहाँ से हम लोग कहानी स्टार्ट किए थे। किसको हम लोग सिंप्लीफाई करने स्टार्ट किए थे, ये वाला। तो घूम फिर के कहानी यही वाला आ जाएगा। या उससे पहले एक स्टेप क्या था, उससे पहले वाला स्टेप है 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7/2 साइन इनवर्स x प्लस 2/√7 प्लस C2। हो गया, I2 निकल गया। अब एक काम करो, I1 और I2 को यहाँ ला करके पुट कर दो, कुछ नहीं करना है। I1 के जगह में इसको बैठा देना, I2 के जगह में इसको बैठा देना, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस C, वेयर C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। बस काम खत्म। वही हम लोग को टेक्निक वहाँ लगाना, पार्ट 2 में लगाना है। एकदम सेम टेक्निक से उसको खुद से तुम लोग ट्राई करोगे बनाने का, एकदम सेम टेक्निक से। ये तुम लोग खुद से ट्राई करना, और नहीं बनेगा तो कमेंट में हमको बताना कि सर नहीं बना, तो फिर से हम इसको बना देंगे। और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि ये हम लोग का इनडेफिनेट इंटीग्रल का लास्ट एक्सरसाइज था। अब 8.16 और 17 उसी वक्त स्टार्ट करोगे बनाना जब तुम्हारा 8.1 से लेकर के 14 तक क्लियर होगा तब, क्योंकि 8.1 से अगर 14 तक तुम्हारा क्लियर नहीं है तो 8.15 16 में फिर अलग से दिमाग लगाना होगा। और अगर 8.1 से 14 अगर तुम कर लेते हो तो 8.16 में ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, मतलब जस्ट लिमिट बैठाना है, काम पूरा पुराना होगा। 8.18 में कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल आएगा, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल आएगा, फिर उसमें भी पुराना कंसेप्ट हम लोग का यूज़ हो सकता है। तो इसके साथ हम लोग का इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगा। इंटीग्रेशन देखो बहुत बड़ा पार्ट है, पूरा तुम लोग का जो क्लास 12 का जो सिलेबस है उसमें सबसे बड़ा सिलेबस चैप्टर नंबर 8 का ही होता है। लेकिन कोई बात नहीं भाई, प्रैक्टिस करेंगे, इसका यूज़ भी तो बहुत ज़्यादा है। इसका यूज़ हमारे चैप्टर 9 में होगा। अब जिस बच्चे का अगर चैप्टर 8 क्लियर है, चैप्टर 9 देखना कुछ नहीं रहेगा उसके लिए। लेकिन अगर किसी का चैप्टर 8 प्रैक्टिस नहीं है तो 9 भी सही से वो नहीं कर पाएगा। इसके अलावा सेक्शन सी का जो पहला एक्सरसाइज है उसमें भी इंटीग्रेशन का एक छोटा सा पार्ट है, उसको भी फिर नहीं कर पाएगा।
तो इसीलिए खूब अच्छे से प्रैक्टिस करो। पहले अच्छे से वीडियो को देख लेना, कोई भी एक एक्सरसाइज का वीडियो देख लो, देखने के बाद समझ लो, तब खुद से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। पहले एक बार पूरा वीडियो देख लेना, देखने के बाद जो है प्रैक्टिस करो। जब जो समझ में नहीं आए फिर वीडियो ऑन करके फिर से देख लो। तो ऐसे प्रैक्टिस करते रहो, लगे भिड़े रहो, हो जाएगा ठीक।